नमस्कार। इंडिया वॉइस के साथ मैं हूं मनोज बेसारिया। सरकार ने तय कर लिया है कि बस अब नकल और नहीं। नकल पर नकेल कसने के लिए मंगलवार को सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 संसद में पेश किया। इसमें नकल रोकने और इसमें दोषी पाए जाने वालों को कड़ी सजा देने की बात कही गई है। अब इसी खबर का दूसरा पहलू भी है, जिसकी वजह से सरकार को ये बिल लाना पड़ा। मामला नकल और नीट परीक्षा से जुड़ा था। देश भर में छात्रों ने धरने प्रदर्शन किए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई ना किए जाने का आदेश जारी किया है। मंगलवार को सीजेपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वैसे कोर्ट ने और क्या कहा, आप भी देखिए। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 2018 में बने दिशा निर्देशों की अब समीक्षा की जरूरत है। प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम राहत, 18 साल से कम उम्र के निर्दोष प्रदर्शनकारी तुरंत रिहा किए जाएं। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच हो, सीसीटीवी, ड्रोन और बॉडी कैमरा फुटेज सुरक्षित रखी जाए। इसके अलावा दिल्ली समेत 8 राज्यों को नोटिस भेजकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मुख्यतः फोकस किया कि पीसफुल प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है और उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। इस बात पर कोर्ट का बराबर फोकस बना रहा और उसी की रिगार्डिंग जो कमेटी गठित होगी वो अपने सुझाव देगी। फिर आगे मंगलवार को क्या आदेश होता है, इसके आगे सोमवार को वो आगे देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जिन प्रदर्शनकारियों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनके खिलाफ फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी, यानी जांच पूरी होने तक राहत बरकरार रहेगी। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों प्रदर्शनकारी और युवा सड़कों पर उतरे थे। मार्च संसद की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस विरोध प्रदर्शन में सुरक्षा बलों समेत कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। वहीं शिवसेना एमएलसी मनीषा कायंदे ने कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों को नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर ये संज्ञान लिया तो उस पर मजबूत और उचित कार्रवाई जरूर होगी, जिससे कि नौजवानों को सुविधा मिले और उनकी मदद हो सके। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश स्वागतार्ह है। जो बच्चे इस प्रामाणिकता से जो अभ्यास कर रहे हैं, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, जो पहली बार किसी आंदोलन में गए, उनको किसी ने बुलाया होगा, उनको पता भी नहीं होगा कि आंदोलन क्या होता है। बिल्कुल जो 11वीं 12वीं पास है मगर जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर ये संदेश दे दिया है कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज दबाई नहीं जा सकती, लेकिन कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन का अधिकार और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी, दोनों का संतुलन भी उतना ही जरूरी है। वैसे सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। उन्होंने बताया कि 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र जांच से प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की हम निष्पक्ष जांच करवाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वहीं सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन
प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 संसद में पेश किया। 2026 संशोधन बिल में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का प्रावधान जोड़ा गया है ताकि ऐसे मामलों की जांच तेजी से हो सके, जांच समय पर पूरी हो सके। इसके लिए विधेयक में जांच पूरी करने की 2 महीने की समय सीमा तय की गई है। बिल में परीक्षा से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का प्रावधान किया गया है। सरकार को ऐसे मामलों की पैरवी के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने का अधिकार देने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा कड़ी सजा और आर्थिक दंड का भी इसमें प्रावधान है। छात्रों को प्रदर्शन करने का शांतिपूर्ण अधिकार और सरकार की नकल रोकने की कोशिश, चर्चा तो बनती है। तो आज इस चर्चा में हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रहेंगे मीसम जैदी। आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी विषय पर, क्योंकि सरकार ये जो बिल लाई है, इस बिल पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। सरकार अपना पक्ष रख रही है। सरकार का कहना है कि हम सुधार चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो और एक संतुलित तरीके से परीक्षा ली जाए। आज इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मीसम जैदी। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। जी, तो मेरा पहला सवाल आप ही से है। 2026 के संशोधित बिल में क्या खास देखते हैं आप, मनीष गुप्ता जी? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट एक्ट 2026 ये आया है। ये 2024 में जो कानून बना था उसको और अधिक कठोर बनाने की लाया गया है। इसकी बैकग्राउंड क्या है कि नीट के एग्जाम लीक हुए, इसके अलावा बहुत सारे पहले भी एग्जाम लीक हुए। उसके बाद छात्रों का आंदोलन हुआ और सरकार द्वारा अमेंडमेंट का घोषणा किया गया, भाई हम इसको ठीक करेंगे। जी, अब क्या था, 2024 में भी सरकार यही सरकार मोदी सरकार लेकर आई थी। जी, ये पहला देश का ऐसा केंद्रीय कानून था जो कि यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, एनटीए, ये एनटीए है जिसके अंदर नीट आता है, ऐसी सभी परीक्षाओं में पेपर लीक और ऑर्गेनाइज्ड नकल को अपराध घोषित करता है। ठीक है, इन अपराधों को गैर जमानती और कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया। अब इसमें क्या फर्क है? अब अगर हमें देखना है कि 2024 में क्या था, 26 में क्या था, जाहिर है, तो समझ लीजिए 2024 में 3 से 5 साल तक जेल हो सकती थी। अब 2026 में इसको बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दिया गया। यानी ये एक डिफरेंस है कि जहां बड़े से बड़े अपराधों के लिए भारतीय कानूनों में 7 साल की सजा है, नकल और अनफेयर मींस के मामलों में इसको 10 साल तक ले जाया गया। अब हम पहली बार देख रहे हैं कि देश के कानूनों में जुर्मानों में बहुत बढ़ोतरी है। 2024 में 10 लाख तक का जुर्माना है, 2026 में भी जुर्माना 50 लाख तक हो गया एक आदमी पर। और अगर ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, यानी कोई नकल कराने वाला, पेपर लीक कराने वाला, पेपर आउट कराने वाला या किसी को पास करने का वायदा करने वाला, अगर वो आदमी ऑर्गेनाइज है, यानी गैंग है पूरा, कि एक आध तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, यहां से कलेक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पूरा चैनल है, ऐसे लोगों पर अब जुर्माना, पहले सजा कम से कम 5 साल थी और 1 करोड़ का जुर्माना था। अब 2026 में 7 साल कम से कम सजा होगी और 10 करोड़ का जुर्माना होगा। चलिए, जुर्माना भी देखिए, बढ़ हर गया। पनिशमेंट में जुर्माना एक बड़ी रोल रखता है जी। अगर आपको याद होगा, पहले अगर कोई केस होता था 100 रुपए जुर्माना, 500 रुपए जुर्माना, लेकिन अब करोड़ों में जुर्माना, आदमी की उम्र गुजर जाएगी 10 करोड़ रुपए कमाने में।
क्या बिल्कुल। अब अगर एनटीए जैसी किसी परीक्षा वाली एजेंसी पर कोई कार्रवाई होती है, 1 करोड़ तक जुर्माना था और 4 साल का उस पर बैन लगाते थे, अब उसको बढ़ाकर 5 करोड़ तक का जुर्माना और 8 साल का बैन। यानी ठीक है, इसके अलावा एजेंसीज के एक और ऊपर भी चीज कार्रवाई खास किया होगी। गया मनीष जी, कि एजेंसीज को पहले भी सिर्फ बख्शा पुलिस नहीं जाएगा। और एजेंसी काम कर सकती थी, और कोई स्पेशल टास्क फोर्स भी हो सकती है। जी। इसके अलावा एक बात जो है, मोदी सरकार जिस काम पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है वो है कि टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग। अगर आप इंसॉल्वेंसी का कानून देखेंगे तो टाइम बाउंड है। यहां भी इन्होंने इस सारे मामले में जांच की समय सीमा तय कर दी कि 2 महीने के अंदर जांच करनी है, और ऐसे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट तय कर दिए ताकि मामले जल्दी निपटें, लोगों को जल्दी सजा हो या जल्दी क्लैरिटी हो, ताकि लोगों का न्याय प्रक्रिया में विश्वास बढ़े। बस इसमें दिक्कत सिर्फ ये है कि न्यायालय कितनी तेजी से काम करेगा, ये बड़ा चैलेंज है। बहुत जी। अच्छी बातें बताई मनीष जी आपने, और मीसम जैदी जी, मनीष जी ने बहुत तारीफ़ की है सरकार की कि टाइम बाउंड सब कुछ रहेगा, 2 महीने में फैसला भी सुना दिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो आपको क्या लगता है कि नकल रोकने का ये जो बिल है, ये वास्तव में शिक्षा में सुधार है या ये कोई राजनीतिक कदम है? क्या मानेंगे आप? देखिए मनोज जी, अगर इसमें आप प्रथम दृष्टया में ये देखें कि कानून में संशोधन मात्र कर देना, इसका सजा का प्रावधान को बढ़ा देना, अमेंडमेंट कर देना, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि सकारात्मक कदम की ओर है, मगर सरकार को भी पारदर्शिता लाने की बहुत जरूरत है। आप देखते हैं अक्सर ऐसे केसों में होता है कि जो ऊपर के बड़े, जिनको कहा जाता है कि तालाब की जो बड़ी मछलियां होती हैं, वो अपने आप को बचा लेती हैं, और इस कानून के दायरे में कमजोर वर्ग के और छोटे लोग फंसा करके उनको सजा दिला करके न्याय मात्र एक विधान बना दिया जाता है। हमारा कहने का मकसद है कि ये हमारे और आपके भविष्य से, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारी हर जी। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वो इस जिम्मेदारी का अपना पूर्ण निर्वहन करे, और चाहे वो सरकारी क्यों ना हो। अभी आपने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया और उनकी जगह पर प्रहलाद जोशी जी को नया शिक्षा मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। जी। अब ये देखना है कि वो इसको कितना गंभीरता से लेते हैं और पूरे देश में इसको अप्लायंस कराते हैं इस कानून को, क्योंकि जो आप बड़े बड़े लोग हैं, जिनके बड़े बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की ब्यूरोक्रेसी से, सरकार की मिनिस्ट्री से मिल करके ही ये इतना बड़ा कदम उठा पाते हैं। मनोज जी, आप पत्रकार जगत से जुड़े लोग हैं, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि एक कॉमन मैन का इतना सोर्सेस नहीं होता है कि वो जो इतनी बड़ी बड़ी नीट, यूपीएससी और तमाम जो हमारी बड़ी बड़ी एग्जाम्स हैं, उनकी संस्थाएं हैं, उनमें जा करके सेंध लगा पाना और बच्चों के साथ खिलवाड़ करना। तो इस स्कैम को ऊपर से नीचे तक हर एक इंसान के ऊपर उसी तरह से एक थर्ड आई की तरह काम करना पड़ेगा, जिससे इसको पारदर्शिता मिले। क्योंकि अब तक 2 साल के अंदर लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर, तो चाहे आपकी दरोगा भर्ती मामला हो या आपका लेखपाल भर्ती हो, तमाम अभ्यर्थी, उसमें तमाम जो अनियमितताएं पाई गई, और बहुत से बच्चे जो इनको बार बार रेफर नहीं कर सकते हैं, बार बार वो कोचिंग की फीस बार बार उसका वहन करना उसको मुश्किल होता है उनके लिए। तो मुझे लगता है कि सरकार को ईमानदारी से काम करना चाहिए और अपने दायित्व को समझना चाहिए। हर बार सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेकर के आना, सुप्रीम कोर्ट को रूल्स एंड रेगुलेशन बताना सरकार की विफलता को दर्शाता है। लगातार सुप्रीम कोर्ट का जो है वो भारत के जो सरकार के जो कानून है उसके ऊपर लगातार लगाने का काम कर रही है। तो ये आपको कहीं न कहीं मानना पड़ेगा कि इसमें आपकी विफलता है और इसमें आप कहीं न कहीं फेल होते नजर। चलिए ये बताइए जैदी साहब, क्या ये संशोधित बिल छात्रों की जीत है? एक बार रिपीट करिएगा, आपका क्वेश्चन क्या था? क्या ये संशोधित बिल जो सरकार लाई है छात्रों की जीत है, इस रूप में देखा जा सकता है इसे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। अगर 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 यही चीज सरकार समझ ली होती
और छात्रों को सड़क पर आकर अपना खून नहीं बहाना पड़ता, तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि सरकार को ये सोचना चाहिए है कि हमारा जो भविष्य है वो देश का नौजवान है और शिक्षा है। अगर आप अक्सर स्लोगन देते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा भारत, पढ़े, तो आप देखो चाइना टेक्नोलॉजी में कहाँ पर, आप विश्व गुरु की बात करते हो, टेक्नोलॉजी की बात करते हो, चाइना हमसे कहीं आगे है, हमसे कहीं आगे जापान है, हमसे कहीं आगे मुल्क हैं कि जिनकी हम बराबरी कर रहे हैं। अभी 21वीं सदी में हम चल रहे हैं मनोज। जी। उसके बाद तो शर्म की बात है कि हम पेपर लीक होने और पेपर पर आज बहस कर रहे हैं, ना कि इस तरह की। आपने देखा होगा कि हमारी स्तर ये हो गया है कि हमारे देश की एक यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर लोग मीम बना रहे हैं। तो जब आप शिक्षा के ऊपर, शिक्षा संस्थानों पर मीम बनाएंगे तो हमारा क्या स्तर होगा शिक्षा का, राजनीति का, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। जी मनीष जी, अभी आप इस बिल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इस बिल के बाद परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी? मनोज भाई, पारदर्शिता तो निश्चित तौर पर बढ़ेगी जी, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में जो अभियोजन पक्ष है, जी, यानी वो नहीं, डिपार्टमेंट जो इस पूरी प्रोसेस को सिरे चढ़ाएगा, उसकी इफेक्टिवनेस कोई पर नहीं, हमारे प्रश्न साथ है। हमारे भाई है, और अगर सबसे आके बड़ी आके बात दिखा यह दिया है कुछ। कि इस पूरी हाँ, प्रोसेस पांडे जी में तो- क्या न्यायपालिका उतनी तेजी से काम करेगी? जहां हाई कोर्ट की एक डेट के बाद 6 महीने की डेट लग जाती है, जमानत आसानी से मिल जाती है, ऐसे में क्या हमें न्यायालय की जो प्रक्रियाएं हैं उनको सरकारी तौर पर रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं है? इस पर प्रश्न है। अब समाजवादी पार्टी के नेता ने भी काफी अच्छी बात है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा यह बात सच है कि छात्रों की जीत है, लेकिन इस छात्र आंदोलन से पहले सरकार बिना मांगे 2024 में एक कानून लेके आई थी। यानी सरकार का रोल उस पर ऑलरेडी चल रहा था, उस समय आपको सपने में भी अंदाजा नहीं था। सरकार उस पर काम कर रही है। और हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि जो नीट है ये आज से पहले सीपीएमटी हुआ करता था, हर राज्य का अलग होता था। इसमें कितना भ्रष्टाचार है कौन नहीं जानता। अब अगर नीट के बारे में चर्चा करेंगे, चर्चा गहरी चली जाएगी। इसमें बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन वो समय के साथ धीरे धीरे दूर होंगी। नीट भी मोदी के कार्यकाल में आया है। और समाजवादी पार्टी की बात करूं, मुलायम सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में नकल विरोधी अध्यादेश वापस ले लिया गया था, जो कि कल्याण सिंह लाए थे। नतीजा यह हुआ था, उस वर्ष यूपी में 89% रिजल्ट आया था, जो एवरेज 57 से 58% में, चूंकि यूपी का छात्र हूं, उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड से ही मैंने पढ़ाई करी है, जो 57-58% एवरेज रिजल्ट था। कल्याण सिंह ने नकल कानून लागू किया, नतीजा यह हुआ कि रिजल्ट 34 से 35% रह गया और मुलायम सिंह यादव जी ने उसे विड्रॉ कर लिया, रिजल्ट 89% था। तो शिक्षा व्यवस्था की आप कंपैरिजन करें, चाइना जापान से कंपेयर करें, लेकिन देखें आपने पास्ट में क्या किया। जापान से हम पीछे हैं, चाइना से हम पीछे हैं, तो इसलिए है कि पहले की सरकारों ने कैसा काम किया। तमाम सारे ऐसे क्राइटेरिया कंपेयर कर सकते हैं जिनमें हमारे देश की रफ्तार बढ़ी है। खैर, आज का टॉपिक नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर न्यायपालिका में इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में तेजी से आगे बढ़ाया जाए, अभियोजन काम अच्छे से करे, तो रिजल्ट आएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट का एक एग्जाम्पल है। अगर कोई मामला, सामान्य कोई आदमी अपराधी होता है, अगर किसी के ऊपर चोरी का, डकैती का अपराध लिखता है, तो वो 4-5 साल में उसको जजमेंट आता है, आए ना आए। लेकिन इसमें मनीष अगर वो गुप्ता जी, एमपी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई है, तो जाहिर है सरकार भी इस बात को जानती है, वो सचेत है, तभी उसने एक सामान्य प्रक्रिया से अलग रखा है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही है। जो आप अंदेशा जता रहे हैं, सरकार सचेत है इसको लेकर। जी हाँ, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, सरकार सचेत है, बस न्याय व्यवस्था को थोड़ा और सुचारू करने की जरूरत है। जो वकील तरह तरह की टाइम लेके डेट ले लेते हैं, जजों को इस पर अंकुश लगाना होगा कि फालतू में कोई डेट नहीं मिलेगी, छोटे छोटे बहानों से डेट आगे नहीं बढ़ेगी। सरकार में जांच करने का भी बड़ी बात है।
चलिए मनीष अगर जी, आपने समय की कहा कमी जांच है, 2 महीने में एक 400 प्रश्न आप दोनों से पूछता हूं, संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। मेरा प्रश्न केवल इतना सा है, क्या क्या इस फैसले के बाद आंदोलनों की राजनीति मजबूत होगी देश में? कि पहले मैं कहता हूं निश्चित रूप से ये आज नहीं, शुरू से ऐसा होता आया है। चाहे वो जेपी के साथ शुरू हुआ हो या भाजपा के आंदोलन रहे हो, आंदोलन एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इसकी आड़ में विदेशी लोग अपना उल्लू सीधा ना कर पाए, राजनीति के स्तर से नीचे ना गिरे, तो आंदोलन होते रहें, सरकार सुने ना सुने, और ये चलना चाहिए। लोकतंत्र के लिए, छात्रों के लिए ये अच्छा है। जी जैदी साहब। म्यूट है आपका, म्यूट है जी। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए जैदी साहब और मनीष गुप्ता जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। समय की कमी है, फिर कभी आपका पक्ष ज़रूर जानेंगे इस मंच से। तो नकल रोकने की सरकार की ये कोशिश, देर सवेर देश में परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष रहे, ऐसी कोशिश सरकार कर भी रही है और करनी भी चाहिए। मित्रों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।